सबसे पहले तो वार्ड नंबर 3 की जो सरदारी बैठी है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपकी चौधर आपके घर में आ रही है सामने। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि रेवाड़ी शहर की चौधर आपके घर में आ रही है और ये मकान है और ये आपकी कैंडिडेट रही। आप लोग अगर इस बार चूक गए तो अगले 20-30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा आपको कि आपका मुखिया भी कोई हो सकता है ये सीट रिजर्व हो जाए और अगले विधायक के लिए भी यही दरवाजा मिले आपको। और आज आपके दरवाजे पे राज है, आपके घर के बारने के सामने राज है। चक्कर में मत पड़ना। हो सकता है कोई और भी यहाँ से हो, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, हो सकता है बहुत मजबूत भी हो, लेकिन उनका राज कैसे आएगा? राज तो भाजपा का है, भारत में भी, देश में भी, प्रदेश में भी और शहर में भी। तो अगर कुछ काम वो कर सकते हैं तो उनसे ज्यादा तो ये कर सकते होंगे, क्योंकि इनकी तो तीनों पीढ़ी राज की है। हो सकता है आपके पड़ोस का कोई और भी खड़ा है, मैं ये नहीं कहता नहीं खड़ा है कांग्रेस से खड़ा है, पर कांग्रेस का करोगे कि राज तो है ही नहीं ना। और मान लो गलती से किस तरह वार्ड वूड में पड़ भी गए, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो चलानी भाजपा ने है। आज के दिन 3387 वोट में से 3300 वोट इनको मिलनी चाहिए, 87 हो सकता है वोट गिरने ना आए। अगर इतना वादा करो तो ये गारंटी मैं दे जाता हूं कि रेवाड़ी से सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाली विनीता पिप्पल होगी। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों आगे आप भाजपा नेता सुनील मूसेपुर का वीडियो सुनेंगे। वीडियो सुनाने से पहले आपको कुछ प्रमुख बात हम बता देते हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 मई की शाम को भारतीय जनता पार्टी की टीम विशेष रूप से सुनील मूसेपुर सालू के गढ़ में पहुंचे। सालू मतलब कांग्रेस उम्मीदवार निहारिका के पति का निकनेम है सालू। उनका पूरा नाम है परवीन चौधरी। परवीन चौधरी वार्ड नंबर 3 में काफी मजबूत माने जा रहे हैं और लंबे समय से उनका वार्ड नंबर 3 पर कब्जा रहा है। वार्ड नंबर 3 के सालू के किले को ढहाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने कल मजबूत किलेबंदी की। 1 मई को सुनील मूसेपुर विशेष रूप से वहां धारदार भाषण देने पहुंचे और वहां पर उन्होंने चौधर का नारा दिया। भाजपा की जीत के लिए चौधर का नारा दिया और लोगों को यह भी समझा दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो भाई देख लेना काम किस तरह होंगे, सरकार ऊपर नीचे एक जैसी रहे तो बढ़िया रहती है। मतलब अपने अंदाज में सुनील मूसेपुर ने लोगों को कन्विंस करने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि विनीता पिप्पल जो भाजपा के उम्मीदवार है, उनके ठीक घर के पास ये जनसभा थी जिसमें सुनील मूसेपुर बोल रहे हैं। और विनीता पिप्पल जिस मोहल्ले में रह रही है उसी मोहल्ले में थोड़ी दूरी पर निहारिका का घर है। निहारिका मतलब कांग्रेस की उम्मीदवार सालू की वाइफ, परवीन चौधरी की वाइफ, सालू उर्फ परवीन चौधरी। तो निहारिका का गढ़ रहा है, सब मानते हैं सालू चौधरी का गढ़ है। तो निहारिका और सालू के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सुनील मूसेपुर के भाषण के सहारे चौधर का नारा दे करके पैठ बनाने की कोशिश की है। कितनी कामयाबी मिलेगी ये समय बताएगा। वार्ड नंबर 3 में निहारिका चौधरी की स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि कल से यानी 1 मई से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वार्ड नंबर 3 में भी लहर शुरू हो गई है। यह परिणाम बताएगा कि भाजपाइयों का दावा कितना मजबूत है। लेकिन सुनील मूसेपुर का भाषण हम आपको सुना देते हैं, देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत हो गया आपको बैठे बैठे, और फिर 10 बजे माइक भी बंद हो जाएगा। हमारे जो मेहमान थे विधायक जी और अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं, वो एक मीटिंग में हम चल रहे हैं। कल सीएम साहब आ रहे हैं, उसका आपको पता ही है, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, मीटिंग चल रही है ऑनलाइन। सबसे पहले तो वार्ड नंबर 3 की जो सरदारी बैठी है, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपकी चौधर आपके घर में आ रही है सामने। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि रेवाड़ी शहर की चौधर आपके घर में आ रही है और ये मकान है और ये आपकी कैंडिडेट रही। भाई इस वार्ड से 100 की 100 जो मत है वो इनके खाते में जानी चाहिए। मैं तो ये कामना करता हूं, क्योंकि अगर रेवाड़ी की चौधर आपके घर में आ रही हो तो सारे बैर सारी चीजें बुला के अपने घर में चौधर ले आओ। चौधर की लड़ाई लड़ी जाया करती है, आपके घर में तो गिफ्ट आ रहा है। उस गिफ्ट को लेने के लिए भी अगर आप नहीं जागे तो शायद फिर जीवन में ये मौका दोबारा ना आए। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आने वाली 10 तारीख को चाहे कोई भी हो, देखो काम होते हैं सरकारों में, राज में, और राज होता है ये खुशी के पटाखे बजा रहे हैं। राज होता है तभी मजा आता है
अब राज भाजपा का है, भारत सरकार भाजपा की, हरियाणा सरकार भाजपा की, विधायक भी भाजपा का आपका। तो मैं ये चाहता हूं कि चेयरमैन आपकी भाजपा की बने और जो पिछले 20, 30, 40 सालों में जो आपके इस मोहल्ले की, आपके इस इलाके की दुर्गति रही है, उसको सुधारने का आपका खुद का उम्मीदवार होगा, आपकी खुद की बहन, बेटी, बहू जो भी आपकी लगती है वो घर की होगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इस बार चूक गए तो अगले 20-30 साल तक इंतजार करना पड़ेगा आपको कि आपका मुखिया भी कोई हो। आज तो हो सकता है ये चेयरमैन बना दो आप इसको, हो सकता है ये सीट रिजर्व हो जाए और अगले विधायक के लिए भी यही दरवाजा मिले आपको। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको मैं कि आपके हलके में, आपके रेवाड़ी शहर में आपका अपना साथी, आपकी अपनी कार्यकर्ता, आपकी अपनी बहन, बेटी, बहू जो पिछले इतने सालों से रेवाड़ी के अंदर राज नहीं आया आप लोगों का, कभी आया तो इस मोहल्ले का बिल्कुल नहीं आया। तो पहली बार मौका मिला, इस मौके को कौन कौन तैयार है लेने के लिए। ये हो सकता है किसी के भाई के द्वेष हो, भावना हो, पड़ोसी होने के नाते किसी कारण से कोई भी और कारण हो सकता है, लेकिन सब चीजें भूल के, सारी शिकायतें भूल के, सब बातें भूल के, हो सकता है लेकिन स्कूटर के किधर लगी हो बाई चांस, तो वो भी गलती मान के ठीक है, हमारी बहन, बेटी, बुआ है, जो भी है, यहाँ इलाके की है, हमारे हल्के की है, हमारे वार्ड की है। और 24 आपसे नजदीक तो इनके कोई नहीं होगा, शायद हम भी नहीं होंगे, हमने भी आना पड़ेगा तो आधा घंटा दूर से आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा चेयरमैन साहब हम इतनी दूर से आए। हमारे बीच में हमारी जिले की अध्यक्ष वंदना पोपली जी आई है और आप सबको इनका स्वागत के लिए जो भी प्रक्रिया है भाई, सबसे पहले तो स्वागत कराओ। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ के मेरी बात से सहमत कितने लोग हैं पहले तो ये बता दो। और भाई जो असहमत है वो भी बता दो क्यों असहमत है। जब घर में राज आ रहा है और घर का राज छोड़ रहे हो तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। पूरी जिंदगी लगा के राज का हिस्सा बनते हो आप, और आज आपके दरवाजे पे राज है, आपके घर के बारने के सामने राज है। चक्कर में मत पड़ना, हो सकता है कोई और भी यहां से हो, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा, हो सकता है बहुत मजबूत भी हो, लेकिन उनका राज कैसे आएगा। राज तो भाजपा का है, भारत में भी, देश में भी, प्रदेश में भी और शहर में भी। तो अगर कुछ काम वो कर सकते हैं तो उनसे ज्यादा तो ये कर सकते होंगे, क्योंकि इनकी तो तीनों पीढ़ी राज की है, ऊपर से नीचे तक। तो ये सोचने की जरूरत है कि बरगला रहे होंगे लोग, हो सकता है कोई पैसे फालतू फूक देगा। ये देखो बहुत नॉर्मल आप लोगों के बीच के परिवार की है, मैं नहीं कहता कि बहुत राजाशाही खानदान से है, आपके बीच की है, आपकी बहू है, आपकी बेटी है। और अगर इस बार चुके तो अगले 20-30 साल उम्मीद मत करना कि आपके घर में राज कभी आने वाला है। सहमत हैं आप इस बात से मेरे से? हो सकता है आपके पड़ोस का कोई और भी खड़ा है, मैं ये नहीं कहता नहीं खड़ा है कांग्रेस से खड़ा है, पर कांग्रेस का करोगे कि राज तो है ही नहीं ना। और मान लो गलती से किस तरह वार्ड वूड में पड़ भी गए, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार तो चलानी भाजपा ने है आज के दिन। और भाजपा की सरकार में तो हमारे तो घर में राज आ रहा है, हमारे में तो चलो कोई बात नहीं पार्टी में आ रहा है, हमारे तो घर में राज आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आने वाले 20-30 साल की उन पीढ़ियों को देखते हुए जो नौजवान आपके पीछे बैठे हैं भाई मेरे, इन नौजवानों के भविष्य के लिए, जो इस इलाके की जो दुर्गति पिछले 35-40 साल में हुई उसको अगर ठीक करना है तो आज आपके पास एक ही विकल्प है, विनीता पीपर। आपकी वजह से इनके दादा ससुर जो हुआ करते, देखो बावड़ पे रहे, वो पटौदी रहे, उसके बाद पहली बार 20-30 साल बाद आपके घर में राज की चिट्ठी आई है। तो मैं तो ये कहूंगा भाई ऐसा कोई आदमी यहाँ हो, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा हो सकता है वो सबसे नालायक हो धरती पे कि घर का राज आए और उसमें शामिल ना हो। तो इसलिए आप सभी से कामना करता हूं कि आने वाली 10 तारीख को इस मोहल्ले की तो कम से कम एक वोट, कितनी वोट है विनीता जी आपके यहाँ पे? 3387 वोट में से 3300 वोट इनको मिलनी चाहिए, 87 हो सकता है वोट गिरने ना आए। अगर इतना वादा करो तो ये गारंटी मैं दे जाता हूं कि रेवाड़ी से सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाली विनीता पीपल होगी। बोलो 3300 वोट देने को तैयार हो? तो ये पक्का हमारा हो रहा है कि अगले 5 साल तो ये यहाँ राज होगा ही होगा। और भगवान ने चाहे 27 में इनकी सुन ली तो ये रेवाड़ी होश कहे रिजर्व भी हो जाए और अगला थरा
विधायक भी उन्हें खड़ा कर देंगे। तो ये आपने देखना है कि आपने अपने हलके में, अपने इस मोहल्ले में राज रखना है या और कहीं भेजना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।